हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनबी सिंह। आज जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट, प्लीज़ टेक इंटरेस्ट, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है कि जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना अफसोस भी होता है और बहुत ही पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो ना अभी तक के, यानी जब से इंडिया आज़ाद हुआ सिंस 1947 से लेके अब तक का जो है नरेंद्र मोदी जो करंट में हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन सब के बारे में वो करेंगे। सो बी केयरफुल, टेक अटेंशन। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, मैंने पहले इसको नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें हम अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल जो था 1947 से लेकर 1966 तक था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि पहले इलेक्शन होता, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि पहला इलेक्शन हमारा 1951-52 में हुआ था। मोस्टली इलेक्शन का जो डेट वो 52 में था, जनवरी फरवरी में। वैसे अक्टूबर के 51 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 52 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए उसे 52 का इलेक्शन माना जाता है। ठीक है, पहला इलेक्शन। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर नेहरू जी ही बने थे, लेकिन उसके पहले भी वो क्या थे, नेहरू जी थे। इसलिए 1947 से ही, वैसे 46 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 47 से लिया जाता है। 47 से लेकर 1966 के इनका सबसे लंबा कार्यकाल उस टाइम के लिए देखा जाए तो था। ठीक है, फिर सेकंड पे आते हैं आपके जो है ना लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जिन्हें शांति पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपने टाइम में जो है ना, हाँ एक चीज़ मैं और बता रहा था कि जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री, तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ साथ फॉरेन अफेयर को भी करते थे, यानी विदेश मंत्रालय भी अपने हाथ में लिए थे। वो बहुत ही जो है ना सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो इसलिए उनको जो है ना याद किया जाता है। दूसरे थे शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ किया था, और 1965 का युद्ध जो है ना भारत पाकिस्तान का हुआ था, उसको डिफेंड किया था। इन्होंने उस समय किसानों की कमर टूट गई थी, कई जगह पे सूखा पड़ गया था। ठीक है, बिहार, बंगाल, गुजरात, कई जगह पे उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने जय किसान, और जवानों को वो करने के लिए उन्होंने जय जवान। तो जय जवान का, जय किसान का नारा, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो है ना पहले सत्र में जो है ना 1967 से, यानी 67 से 77 तक था। ठीक है, ये हमारे भारत के जो ना थर्ड प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई, जिनका जो है ना लगभग 15-18 महीने ही कार्यकाल था, ज़्यादा लंबा नहीं था। ठीक है, ये पहले गैर जो है कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर पे चौधरी चरण सिंह। ये भी सेकेंड गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री। स्टार्टिंग के सभी कांग्रेस थे, मोरारजी देसाई जो थे फोर्थ पे, वो गैर कांग्रेस के थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगा डीपली इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो है फिर इंदिरा गांधी का जो ना सेकेंड कार्यकाल आता है 80 से 84 में। ठीक है, उसके बाद फिर राजीव गांधी आते हैं, यानी सिक्स प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी रिपीट हुई थी तो इसको नंबरिंग नहीं कर रहे हैं हम। सिक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ठीक है, सेवन पे आ जाते हैं जो ना राजीव गांधी का भी बहुत ही वो था कि जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 1984 में, जिसे 84 का दंगा भी कहा जाता है, दिल्ली में सिखों को, पंजाबियों को लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। उसका कारण जो है बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ब्लू स्टार। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में जो है बहुत सारे आतंकवाद जो ना खालिस्तानी समर्थक घुस गए थे, उनको डिफेंड करने के लिए आर्मी को ब्लू स्टार कोड दिया था। उसी का बदला लेने के लिए खालसा समर्थक ने, पंजाबी दो सिख बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया था उन्हीं के आवास पर दिल्ली में। तो उसी के बाद दंगा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसका फायदा हुआ नेक्स्ट उनके जो ना बेटे, यानी राजीव गांधी को अगले इलेक्शन में बहुत ज्यादा बम्पर वोट से जीते थे। इसके बाद आते हैं बीपी सिंह, जिनका अब इसके बाद के जो कार्यकाल है बहुत छोटा छोटा था। बीपी सिंह का कार्यकाल छोटा था। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका 8 नंबर पे चंद्रशेखर। के बाद 9 पे आ जाता है आपका पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं जब बीजेपी का कार्यकाल आ जाता है, यानी बीजेपी जो ना वाजपेयी जी आ जाते हैं, ठीक है। पहला कार्यकाल उनका 13 महीने का ऐसे होता है 96 में। उसके बाद फिर जो है वो पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, विश्वास प्रस्ताव, फिर उनकी सरकार गिर जाती है, फिर कांग्रेस बनती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एच डी देवगौड़ा आते हैं, ठीक है, जो साउथ के थे। इसके बाद आते हैं आपके 12वें नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल थे, इनका भी कार्यकाल छोटा सा ही था, ठीक है। इसके बाद जो है बड़ा कार्यकाल आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ही एलपीजी लागू किया था। हमारे देश में एलपीजी लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, ठीक है। और उस समय जो है ना नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसके बाद जो करंट में 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अभी इस टाइम चल रहे हैं, इनका तीसरा सत्र चल रहा है, क्योंकि पहली बार ये जो है 2014 में इलेक्शन जीते थे, ठीक है, फिर 2019 में जीते और फिर जो है अभी जो है लास्ट में जीते थे, ठीक है। तो इनका थर्ड चल रहा है, यानी पहले 14 से 19, फिर 19 से जो है 25, ठीक है, 24 और उसके बाद 24 से अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। अभी तक के 14 प्रधानमंत्री को करना है। बीच में मैंने एक इंदिरा गांधी का रिपीट हुआ तो उसको नहीं किया। इसके बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। नेहरू जी की जब डेथ हुई थी, ठीक है, क्योंकि उसके पहले जो है ना भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। ये भी जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीएस ही चल रहा है, तो बहुत सारे जीएस आप जो है ना नोट डाउन करना, बाद में इसको देख के भी रिपीट करके रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो है ना जब 1962 में चाइना के साथ इंडिया का हुआ था नेफा को लेकर के और लद्दाख और उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश को लेकर, ठीक है, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था, हम युद्ध हार गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की बहुत ज़्यादा अहमियत खराब हुई थी, यानी इंसल्ट हुआ था, ठीक है। और जो गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन के बहुत सारे देश थे, उन्होंने जो है ना नेहरू जी के मजाक भी उड़ाया एक तरह से, ठीक है। और इसकी सदमे की वजह से नेहरू जी काफ़ी लंबे बीमारी के बाद 1966 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उस समय जो है गुलजारी लाल नंदा, शायद आपको याद होगा या पढ़ा होगा आपने, गुलजारी लाल नंदा को जो है ना कार्यवाहक जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि नेहरू जी जब बीमार रह रहे थे तो उस दौरान जो है ना उनका कार्यकाल जो है ना लाल बहादुर शास्त्री देखते थे। तो नेहरू जी के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को अपॉइंट कर दिया गया, बहुत इजीली हो गया और उन्होंने उसको संभाल भी लिया। तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी 2 ही साल में उनकी डेथ हो गई थी। 66 में ताशकंद गए थे, ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। उसी दौरान जो है ताशकंद समझौते के दौरान ही जो है ना वहीं पे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, वहीं पे वो समझौता किसका था, भारत और पाकिस्तान का था। क्योंकि 65 के युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को रिटर्न करने के लिए किया गया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में, ठीक है। तो उस समय भी जो है ना गुलजारी लाल नंदा जो है ना दोबारा से कार्यवाहक में बनाए गए थे, गुलजारी लाल नंदा, राइट, ठीक है। तो इस तरह से 2 बार इनको कार्यवाहक में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद से जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई का उस समय वो चल रहा था, ठीक है। मोरारजी देसाई गुजरात प्रांत के बहुत ही धाकड़ नेता थे, लेकिन सिंडिकेट के नेता, सिंडिकेट के बारे में आपने जो है ना पढ़ा होगा, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंडिकेट के जो कांग्रेस में जो ताकतवर गद्दावर नेता थे उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा कि अगर हम मोरारजी देसाई को जिता देंगे, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है ना हार जाने की वजह से मोरारजी देसाई किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेच्योर और एक्सपीरियंस और बहुत वो जो ना बोल्ड लीडर हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी नौसिखुआ होंगी, अगर ये न्यू होंगी तो हमसे पूछ के करेंगी सभी चीज। इन सभी के लिए सिंडिकेट वालों ने जो ना इंदिरा गांधी को जिताया था। तो पहला सत्र इंदिरा गांधी का बहुत टफ था, लेकिन दूसरे सत्र में इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे बहुत सारी चीजें की थी, ठीक है। और इस दौरान जो ना इंदिरा गांधी ने पहले, ठीक है, ऑपरेशन सॉरी क्या कहते हैं उसे, आपातकाल इमरजेंसी 1952 सॉरी आर्टिकल 352 भी लगाया था, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी वो हुआ, तो उसके बाद वो हार गई थी, ठीक है। तो जब हार गई थी तो पहली बार ऐसा था
कि गठबंधन की सरकार आ गई थी, गैर कांग्रेसी सरकार, जो कि कभी विश्वास नहीं हो रहा था कितनी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो मोरारजी देसाई उसके जो ना प्रधानमंत्री बने थे पहले, फिर उसके बाद सेकंड जो है चौधरी चरण सिंह, फिर एक लोग और थे की पेशकश कर दी गई। ठीक है, तो इस क्लास में आई होप कि अगर आप रिपीट करोगे, ध्यान दोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री का नाम सारे डेट के साथ बता दिया, साथ ही साथ मैंने कुछ और भी जीके के क्वेश्चन बताए। लेकिन जो ना, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आप हमेशा परेशान रहोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है क्लास आपको अच्छी लगेगी, आपके बहुत बेनिफिट है जीके के लिए, कॉम्पिटिटिव सभी एग्जाम के लिए अच्छी होगी। और अगर ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें आपसे हमेशा बने रहने, अपना रिलेशन बनाए रहने का है। ठीक है, थैंक यू सो मच।